साल के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्यार में बाधा बनी मां से एक 17 साल की बेटी को इस कदर नफरत हो गई कि उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। नाबालिग बेटी ने मां का पहले मुंह दबाया और इसके बाद बॉयफ्रेंड ने शरीर पर जगह जगह चाकू से वार किए। महिला की मौत दम घुटने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी चाकू मारते रहे। दोनों पूरी रात लाश के पास ही सोए और सुबह होते ही भाग निकले। मकान मालिक की शिकायत पर शनिवार रात 12 बजे पुलिस पहुंची तो बेड के नीचे कंबल में लिपटा हुआ महिला का शव पड़ा हुआ मिला। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बेटी नाबालिग है और इसका प्रेमी 15 दिन पहले ही जेल से बाहर है और वह इसी नाबालिग से रेप करने के आरोप में जेल गया था। दरअसल मामला शहर के हजीरा स्थित गदाईपुरा का है, जहां ममता कुशवाहा अपने 17 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। शनिवार रात महिला के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला हुआ था। सुबह से वह दिखाई भी नहीं दे रही थी और उसकी बेटी भी नहीं दिख रही थी। इस पर मकान मालिक को शक हुआ। उसने घर जाकर देखा तो कमरे में बेड के नीचे खून से सना हुआ कंबल दिखाई दिया। मकान मालिक की सूचना पर हजीरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का पता चलते ही एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी मई टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब कंबल निकाला तो उसमें ममता कुशवाहा का शव लिपटा हुआ था, जिस पर गला घोंटने और चाकू के घाव के निशान भी थे और बेटी घर से गायब थी। शुरुआत से ही पुलिस को बेटी और उसके प्रेमी सोनू पर शक था। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने जब ममता की बेटी और उसके प्रेमी सोनू को हिरासत में लिया तो उन्होंने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस का कहना है कि प्रेमी के साथ मिलकर बेटी मां को डराना चाह रही थी, लेकिन मां नहीं डरी। इस पर बेटी ने मां का मुंह बंद कर दिया और प्रेमी ने गला दबा दिया। दबाव ज्यादा होने से महिला की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से इसलिए कई बार वार किए कि यह कंफर्म हो जाए कि मौत हो गई है या नहीं। घटना के बाद रात भर प्रेमी और मृतका की बेटी लाश के पास बैठे और सोते रहे और शनिवार सुबह होते ही लाश को कंबल में लपेटकर पलंग के नीचे छिपा दिया और इसके बाद ताला डालकर चले गए। शाम को एक बार फिर नाबालिग अपने घर पहुंची और ताला खोलकर वापस चली गई। पुलिस पड़ताल में पता चला है कि 15 दिन पहले ही आरोपी बेटी का प्रेमी सोनू जेल से छुटकर आया था। उसे ममता की शिकायत पर नाबालिग बेटी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में जेल हुई थी और 3 दिन पहले ममता की बेटी आरोपी सोनू से मिली थी और इसके बाद वह उनके घर पर बात करने के लिए आया था। बेटी प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मां इस बात के लिए तैयार नहीं थी। बेटी को अगवा कर ले जाने के मामले में मां ममता कुशवाहा ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। इस पर न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी और महिला थाने प्रभारी को पुलिस परीक्षण शाला में भेजने के लिए निर्देशित किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। उसकी लड़की को और उसके प्रेमी को या उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया गया है और इस प्रकार उनसे अभी पूछताछ जारी है। जो संदिग्ध हैं या जो 2 आरोपी हैं वो मैं कह सकता हूं कि हिरासत में आ गए। ये जो उसकी बेटी है वो नाबालिग थी और अपने प्रेमी के साथ 2 बार जा चुकी थी। इसमें दोनों बार पुलिस ने बरामद करके उसे लेके आई थी, किंतु माँ और बेटी में इस बात को लेके विवाद लगातार बना रहा और चूंकि नाबालिग होने की वजह से उसमें माँ की बात को मानते हुए कोर्ट द्वारा उसे जेल